रजिस्टर कैसे होने महकमा वाइल्ड लाइफ के साथ साथ का वीडियो में बयान किया। व्हाट्सएप चैनल पे आपसे पूछा कि क्या मुझे किसने रजिस्ट्रेशन करवानी है, इस पे तफसीलन वीडियो बनाऊं। सब ने जवाब दिया हाँ। चले बिस्मिल्लाह। सबसे पहले बताता चलो, ये रूल्स अप्लाई होते हैं सूबा पंजाब में। अगर आप कराची, हैदराबाद, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, क्वेटा, KPK, पेशावर, फेडरल इस्लामाबाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो ये रूल्स आपके लिए अप्लाई नहीं होते। क्या ये पंजाब वालों की खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है, फैसला आपने आखिर में खुद करना है। बिस्मिल्लाह। 3 तरह के कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज हैं जिनको महकमा वाइल्ड लाइफ के साथ रजिस्ट्रेशन की अशद जरूरत है। नंबर 1, जिसने पाकिस्तान का कोई नेटिव बर्ड, पैरट या पैराकीट अपने कैप्टिविटी में रखा हो। इस बात को समझने से पहले इन 2 इस्तिलाहात को समझें। कैप्टिविटी कहते हैं आपके पिंजरे, आपकी कैद, आपकी कस्टडी, आपकी एवरी। नेटिव कहते हैं जो इस रीजन और ओरिजिन के साथ ताल्लुक रखता हो, वो बर्ड जो यहां पे पैदा हुआ हो, इस खित्ते का हो। तो वो है ग्रीन अलेक्जेंड्राइन, ग्रीन पैराकीट, प्लम है, स्लेटी है। अगर आप इन स्पीसीज में से किसी एक को अपने घर में ब्रीड करवा रहे हैं, आपका महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब के साथ रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे और डिटेल्स को इंदराज कीजिए। एक गुजर गया। कैटेगरी नंबर 2 में कौन है? परेशानी हो रही है, गौर से देखें। कैटेगरी नंबर 2 में वो लोग जिन्होंने वाइल्ड जैसे दिखने वाले बर्ड, पैरट रखे हों लेकिन वो किसी चीज के स्प्लिट हो, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आपके पास ग्रीन एलेक्स, स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट इनो, स्प्लिट एक्वा मौजूद हो, ग्रीन काटा हो, स्प्लिट ब्लू हो, आप कहते हो लोकल ब्रीड है, इसके बावजूद भी आपको महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब के साथ रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। ये 2 कैटेगरीज होगी। अब तीसरी कैटेगरी को बयान करने से पहले आपका सवाल होगा कि साहब आपने लाइसेंस क्यों बनवाया, आपने हमें क्यों डरा के रखा। ये लाइसेंस जो ट्रेडर का है, जो डीलर का है, ये असल में था दुकानदारों के लिए। 70% से ज्यादा दुकानदार पंजाब के इस वक्त भी ट्रेडर्स लाइसेंस के बगैर कारोबार कर रहे हैं। काठे भी रखे हुए हैं, बोलने वाला मियां मिट्टू भी है। फिर जब रेड पड़ती है, वीडियोस चलती हैं और आम पाकिस्तानी बाइज्जत शहरी तोतों से प्यार करने वाला अपने घर में डर जाता है कि यार हुकूमत ज्यादती कर रही है और बड़ा कुछ हो रहा है। ज्यादती और जुल्म की तफसील इसका मैं तर्जुमान नहीं हूं, लेकिन मैं ही वो बंदा हूं जिसने वाइल्ड लाइफ के दफ्तर में बैठकर उस वक्त के DG मुदस्सर साहब से मुखातिब होकर कहा, आपके महकमे ने ज्यादतियां की हैं, इसका नोटिस ले। घर घर में छापे मारकर इन्होंने ज्यादतियां की, इसका नोटिस लें। DG साहब खूब वाकिफ में कौन हूं और वाइल्ड लाइफ का दफ्तर भी खूब वाकिफ है मैं कौन हूं, और अल्लाह के फजल से बड़ी आसानियां आई और मजीद आएंगी इंशाल्लाह। तीसरे कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि शेख की नकल मारते हैं लेकिन अकल नहीं है। माजरत, आप लोगों ने मेरे स्टाइल को अपनाया, 10-10, 15-15 फटकरियां और आकर दिखा दी, कमर्शियल एक्टिविटीज को प्रमोट की, दिन रात आपने कस्टमर को दिखाया, लेकिन आप लोग रजिस्टर्ड नहीं हो। ये एक जुर्म है। इसके लिए रजिस्टर होना जरूरी है, लाइसेंस का होना जरूरी है। जो लाइसेंस एक दुकानदार के इशू होगा वो आपको भी इशू होगा। आपको क्यों? पहले 10, 15, 20 साल पहले कस्टमर चलकर जाया करता था फिजिकली दुकान पे चीजों को खरीदने के लिए। अब जमाना तब्दील हो चुका है, अब ऑनलाइन का ट्रेंड है। तो आपका सोशल मीडिया पेज, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो फेसबुक हो, वो किसी दुकान के दर्जे से कम नहीं है। जब आप कमर्शियल एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो आपके पास ट्रेडर्स लाइसेंस का होना जरूरी है। ट्रेडर्स लाइसेंस 1 साल के लिए इशू होता है और उसके बाद हर साल रिन्यू होगा। 30,000 रुपए उसकी फीस है और 4,880 रुपए उसके ऊपर टैक्स है। 35,000 रुपए से कम 1 साल हम जैसे बंदों के लिए कुछ भी नहीं है। छोटा देखने वाले शौकीन को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ना ही ब्रीडिंग फार्म की जरूरत है, ना ही ट्रेडर लाइसेंस की लाइसेंस की। मिसाल यूं समझे, एक बंदे ने अपने घर में एक डॉग रखा हुआ है, उसने बच्चे दे दिए, उसके पास एक दोस्त आ गया,
اس نے کہا یار ویسے اس لیبراڈور السیشن جرمن شیفرڈ روٹوائلر کی باہر قیمت ہے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے، تو میرا یار تو 50 میں دے دے۔ اب اس نے ایک خرید و فروخت کا ٹرانزیکشن کیا، کیا وہ کاروبار کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اس کا شوق ہے۔ اسی طرح اپنے گھروں میں 5 10 15 20 30 40 جوڑے رکھنے والے شوقین ہیں جو کہ ایڈیشنلی کچھ سائیڈ انکم جنریٹ کرتے ہیں۔ کوئی کسی کی طرف آ گیا، رات قریبی رشتہ داروں کو گفٹ بھی دے دیے، ایک آدھا بیچ کر دانہ لے لیا، یہ کاروبار نہیں ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے آپ کو دکھاؤ کہ آپ خوف زدہ ہے۔ آپ کا ترجمان میدان میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، دوست احباب سے شیئر کریں، اور ایک بات کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، وائلڈ لائف محکمہ کا تعلق ہے جنگلات کے تحفظات کو دیکھنا، جنگلی پرندوں اور جانوروں کے تحفظات کو دیکھنا۔ ایگزوٹک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا لو برڈ ایگزوٹک ہے، آپ کا جاوا، آپ کی پنچ، آپ کا کنور، آپ کا کوکٹو، آپ کا مکاؤ، اس کا پاکستانی وائلڈ لائف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم ان کا خرید و فروخت کاروبار کر رہے ہیں تو حکومت کہتی ہے ہم بھی یہاں سے کچھ ریونیو جنریٹ کریں، خوشی کے ساتھ دیں، پھر انشاءاللہ آگے جا کر ہم حکومت پاکستان بالخصوص صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ سے مخاطب ہو کر مطالبہ کریں گے کہ ہمارے لیے کچھ فیسلٹیز دی جائیں۔ جب تک آپ کچھ ریونیو جنریٹ نہیں کروا رہے، اب مطالبہ کس بنیاد سے کرو گے؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ شوق پرواز پکڑے گا، اور جہاں پہ پہلے پابندی لگی تھی الیگزینڈرائنز کے اوپر، اب آپ کو اجازت دی جا رہی ہے رجسٹریشن کرانے کے ساتھ۔ اگر کوئی الیگزینڈرائن والا گھبرایا ہوا ہے اور وہ شوق اپنا بیچنا چاہتا ہے، میں نوید سے گرین الیگزینڈرائن سپلٹ ود بلو سپلٹ ایکوا کا خریدار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔